Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार मैथ पॉइंट लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस आज के लेक्चर में हम लाभ हानि के भाग नंबर 8 को पढ़ेंगे। उसमें कुछ छोटी छोटी अलग अलग प्रकार की टाइप्स हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार डाल दिए जाते हैं उनके क्वेश्चन, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। 2-3 टाइपों को यहाँ आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको ध्यान से देखना, पूरे लेक्चर को ध्यान से पढ़ना और पूरा वीडियो ज़रूर देखना, जिससे कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए। और दोस्तों, ये इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप यदि इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा इसके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अब देखिए, हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। उसने क्या कहा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा डिफरेंस बट आपको समझना है दोस्तों। क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर हम अभी तक जो परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन देख रहे थे उसमें सेकंड वैल्यू के साथ कंपैरिजन यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन यहाँ कंपैरिजन सेकंड के साथ नहीं है। ए ने बेचा बी को, इसका मतलब पहले मान ए के पास था फिर बी के पास निकल कर आएगा। ठीक है, हम वहाँ क्या पढ़ रहे थे, एक का वेतन बी से, इसका मतलब पहले मान बी का था। अरे ये लैंग्वेज थी, एक का वेतन बी से 20% अधिक। तब हम क्या करते थे, पहले मान किसका निकल के आ रहा था, जिसके साथ तुलना की जा रही थी। ठीक है, इस बी का फिर इसका ए का आ रहा था। लेकिन यहाँ पर देखना, ए ने बी को दिया है, इसका मतलब पहले वैल्यू ए के पास थी, अब किसके पास है, बी के पास। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है भाषाओं का आप समझ जाएंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखना दोस्तों, ए ने बी को 33 से 1/3% लाभ पर एक साइकिल बेची। ठीक है, इसको दो अलग अलग मेथड से हम कर सकते हैं। एक तो अपन को पता है कि ए ने बी को बेची और बी ने सी को 20% लाभ पर बेची। यदि सी ने इसे 7200 रुपये में खरीदा हो, इसका मतलब सी की वैल्यू दी हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी का एक यूनिक अनुपात निकालना है। और यूनिक अनुपात कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। देखो, पहले लाइन के द्वारा ए और बी का परसेंटेज निकल जाएगा। 33 से ही 1/3% लाभ, तो यहाँ से अनुपात बनेगा, एक अनुपात बनेगा 20% लाभ। आप जानते हैं इसका मतलब कितना होता है, 1/3 भाग, यानी 3 में 1 प्लस। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/5 भाग, 5 में 1 प्लस। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इससे निकलेगा अनुपात ए और बी का और इससे निकलेगा बी और सी का। फिर यूनिक अनुपात में बदलना हमने अनुपात के टॉपिक में सीखा था। देखिए यहाँ पर एक ए ने बी को बेचा, इसका मतलब ए के पास 3 में थी वो, तो 1 रुपये लाभ कमाकर वह उसे कितने में बेचता है, 4 में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बी के पास वो 5 में थी, 1 रुपये लाभ कमाकर वो कितने में बेचता है, 6 में। अब यहाँ से ए बी सी का यूनिक अनुपात बना लेंगे दोस्तों, 3, तो इसका अनुपात कितना, 4, और बी की दूसरे मान कितना है बोलो, 5, और इसका कितना, 6। तो दोस्तों यहाँ खालिस्तान पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पर क्या रखेंगे, 5। तो ये एक का मान आ गया 15 इकाई, बी का आ गया मेरे पास 20 इकाई, और ऐसे इसका आ गया 24 इकाई। अब आपको किसका मान दिया हुआ था, 24 इकाई का मान दिया हुआ है दोस्तों। यानी सी ने खरीदा कितने में, 24 इकाई में, जबकि उसने कितना बोला, 7200। एक इकाई का मान यहाँ से निकालना, जिसका पूछना चाहता है, जिसकी लागत मूल्य पूछना चाहता है उसका बता सकते हैं। एक इकाई का मान 24 या 72, 300 रुपये। एक का मान 300 रुपये है, तो 15 इकाई का मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बता सकते हैं। 15 तियाँ 4500 रुपये, यानी 4500 रुपये में वो किसके पास थी, एक के पास। फिर इसने बी को बेचा कितने में, यहाँ से कर सकते हैं, 20 तियाँ 60, यानी 6000 में, और इसके पास वो कितने में आई, 7200 रुपये में। कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ से ए और बी का अनुपात निकालो, 3 से इसमें बेचा 4 में, और इसने 5 से बेचा 6 में। ए बी सी का अनुपात बना लो। यूनिक अनुपात निकालने के बाद में जिसका मान आपको दिया हुआ है, यहाँ से वही 900 क्वेश्चन बन सकते हैं।
वही मैंने आपको परसेंटेज में बता दिए थे, वहाँ जाकर आप इसको पढ़ना, पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये भी पूछ सकता था कि ए ने बी को कितने प्रतिशत अधिक में बेचा, तो यहाँ पर अधिक देख लेते, या कम में बेचा तो कितने प्रतिशत कम में बेचा, कितने प्रतिशत अधिक में बेचा। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे जो मैंने आपको पीछे लेक्चर में करवा दिए, और उनके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको ऐसे कर सकते थे 4500 रुपये। एक सेकंड मेथड और क्या यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये मेथड यूनिक, इसमें सारे क्वेश्चन आपको एक साथ नजर आएंगे, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है। ये बेस्ट मेथड है दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन एक साथ नजर आते हैं। समझ लेना, रिपीट करके और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। इसमें देखा जाए दोस्तों तो कैसे करेंगे, अरे पहला 1/3 था, यहाँ से ए और बी का अनुपात निकला 3 से 4, और दूसरी परसेंटेज 1/5 थी, यहाँ से बी और सी का अनुपात निकला आपके पास 5 से 6। अब आप क्या करेंगे, सी का मान आपको दिया हुआ है 7200, तो यहाँ सी का मान रख के बी का निकाल लेंगे, और बी का मान यहाँ रखेंगे तो 1 का आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। तो देखो 1 का मान कितना 1200, तो इस बी का मान कितना आ गया दोस्तों 7200 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस बी का मान 7200 यहाँ रखेंगे, तो 4 इकाई बराबर 7200, 1 इकाई बराबर कितना आ जाएगा 1800, तो 3 इकाई बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखना है अपन को, तो देखिए दोस्तों यहाँ 1 इकाई का मान 1200, तो ये कितना हो जाएगा 6000। 4 इकाई का मान 6000, 4 यूनिट का मान 6000, तो 1 यूनिट का मान कितना दोस्तों 1500। जब 1 यूनिट का मान 1500, तो ये 3 यूनिट का मान कितना 4500। यानी सी रखकर बी निकाला और बी रखकर फिर ए निकाल दिया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे क्वेश्चन एक साथ नजर आएंगे, इसलिए बेस्ट मेथड ये है। आप ध्यान से रिपीट करके देख लेना। इसमें तो यूनिक अपन को सबकी यूनिक इकाइयाँ बनानी है, और इसमें सी से बी निकालेंगे और बी रखकर फिर क्या निकालेंगे, सी निकालेंगे। बहुत आसान सी कहानी है, देख लीजिए इसको। अब चलते हैं दोस्तों, ये तो मुझे समझाने में इन क्वेश्चनों को इतना टाइम लगता है, मैं आगे आपको प्रैक्टिस के 2 क्वेश्चन डालता हूँ, आप जल्दी से करके बताना। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन और अपने सामने है। ए ने बी को 30% आने पर एक साइकिल बेची, बी ने सी को इसे 20% लाभ पर बेच दिया, और सी ने डी को इसे 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बेचा। यदि डी ने इसे 924 रुपये में खरीदा, तो बताइए ए ने इस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। तो देखो पहली परसेंटेज 30%, यानी 3/10, ठीक है। सेकंड परसेंटेज है दोस्तों 20% लाभ, ये माइनस की है, नेगेटिव परसेंटेज है, यानी 1/5 भाग। और तीसरी परसेंटेज है अपने पास में 10% लाभ, यानी 1/10 भाग। यहाँ ए ने बेचा बी को, यहाँ बी ने बेचा सी को, और यहाँ सी ने बेचा डी को। तो देखिए ए के पास 10 में थी, तो इसने 7 में बेच दिया। 3 की हानि हुई थी दोस्तों। ए के पास कितने में थी 10 में, तो 3 की हानि होने के बाद उसने बेचा कितने में 7 में। बी ने 5 से 1 रुपये लाभ कमाया, तो बेचा कितने में 6 में, और इसने 10 से 1 रुपये लाभ कमाया, तो बेचा कितने में 11 में। अब यूनिक अनुपात बना लेंगे, ए बी अनुपात सी, तो 10:7, और यहाँ पर 5:6, और यहाँ पर सी अनुपात डी, ये भी तो चाहिए, तो 10:11। अब खालिस्तान जो है वहाँ पर हम रख लेंगे वैल्यू, इस जगह 7 आएगा और इस जगह भी क्या आएगा 7, दाएं बाएं पास वाली वैल्यू। इस खालिस्तान पे 5 आएगा, इस खालिस्तान पे 6 आएगा, और इस पे 10 आएगा, और इस पे कितना आएगा दोस्तों 10। अब क्या करेंगे, इन सबको गुणा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 10 100 500, यहाँ पे करेंगे तो 35 यानी 350, यहाँ पे करेंगे तो 420, और यहाँ पे 7×6 को देखो मैंने आपको 2 अंकों की संख्या को 11 से गुणा करना बताया था। क्या करते हैं 4 2 इधर 6 बीच में 462, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 462 इकाई का मान अपन को दिया हुआ है। कितने इकाई का मान दिया हुआ है? 462 इकाई का मान, 462 इकाई का मान दिया हुआ है। कितना दोस्तों? 924 रुपये। एक इकाई का मान आप जब निकालेंगे तो एक इकाई का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 रुपये। एक इकाई का मान 2 रुपये। तो ए ने कितने में ख़रीदा था? ए ने ख़रीदा कितने में दोस्तों? यहाँ पे आ गया आपके पास 500 इकाई में, यानी 500 गुणा 2, 1000 रुपये में। कितने रुपए में दोस्तों? 1000 रुपये में। आंसर बताकर निकाल लेंगे। कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये फर्स्ट वाला मेथड काम में लेना है। इससे क्या होंगे कि सभी क्वेश्चन हो जाएंगे और अपन ने कई बार इस जो कंसेप्ट है इसको सीखा है और कई बार काम में लिया है। जहाँ भी एक को दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को, चौथे से चौथे को, पांचवे से, इन सब के साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो इस मेथड को यूज कर लेते हैं और इस मेथड के द्वारा सभी क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसका सेकंड मेथड से करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करते हैं आप तो यही ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले में करना, देखो एग्जाम में कैसे करते हैं। अरे 10 से 7 AB, 5 से 6 BC और यहाँ पे CD 10 से 11, 11 का मान 924। तो यहाँ ये D है, ये C है, ये C है, ये B है, ये B है, ये A है। A तक पहुँचना है तो 11 का मान 924। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 11 8 88, 11 चौक 44, 84। तो ये कितना आ गया? 840। ये रखा हमने इसके बराबर। 1 का मान यहाँ से आएगा 140। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 800। ठीक है, और इसका मान हम रखेंगे 700 और इसका मान हमने रखा 700। तो 1 का मान 100, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1000। इस प्रकार से भी करके निकल सकते थे दोस्तों। एग्जाम में प्रैक्टिस की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ, दोनों तरफ से मैं आपको बता के चल रहा हूँ। डी से निकाला सी, सी आ गया तो सी यहाँ रखा तो बी आ गया, और बी यहाँ रखा तो ए आ गया। इस प्रकार से भी आप करके निकल सकते हैं। बोलो दोस्तों, कर सकते हैं आप। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक क्वेश्चन के बारे में और चर्चा करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हो रहा है। राम ने श्याम को एक कार 11 से 1/9% आनी पर बेची। श्याम ने मोहन को 33 से 1/3% आनी पर। मोहन ने सोहन को 33 से 1/3% लाभ पर। तो आप जानते हैं पहला है 1/9 भाग, ठीक है। दूसरा है अपने पास 33 से 1/3%। अरे 11 से 1/9% यही होगा ना। लाभ, लाभ बताया, हानि, हानि, ठीक है। दूसरी परसेंटेज 1/3, 33 से 1/3% आनी, यानी 1/3। और तीसरी परसेंटेज 33 सही 1/3% लाभ, तो यानी 1/3 लाभ, ठीक है। डायरेक्ट अनुवाद बनाओ। राम ने श्याम को, श्याम ने मोहन को और मोहन ने सोहन को। इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 9 से बेचा इसने 8 में, फिर 8 किसका मान आएगा? क्योंकि 8 श्याम का मान आएगा। श्याम ने बेचा किसको? मोहन को। श्याम ने कितने में? 3 था श्याम के पास, तो मोहन को कितने में बेच दिया? 2 में। और फिर देखते हैं मोहन जो है उसने सोहन को, डायरेक्ट अनुपात आप बना रहे हैं। पिछले क्वेश्चनों में मैंने समझा दिया किस प्रकार से बनाते हैं। जो मोहन है, मोहन ने सोहन को कितने में बेचा? 3 से 4 में। रेशियो बनाइए, यहाँ 8, यहाँ भी 8, यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। अब करेंगे, हमको किस किस के बारे में पता करना है, इसके और इसके बारे में। बीच वालों से कोई मतलब नहीं। तो 8 चौक 32, 32 दूना 64 यूनिट। 64 यूनिट का मान दिया हुआ था कितना? 12,800। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 200 रुपये। तो बताना किसके? 3 3 9 9 9 81, 81 यूनिट के बारे में बताना है। तो एक यूनिट का मान कितना है? 200। तो 81 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 16,200 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों? 16,200 रुपये में इसने खरीदा था, और इसने कितने में खरीदा? 12,800 रुपये में। बता सकते हैं। और सेकंड वाली बात आपको मैंने क्लियर कर दी थी, कैसे करेंगे। देखो 9 से 8 और 3 से 2 और 3 से 4, 4 वाला मान दे रखा था। 4 बराबर 12,800, 1 बराबर 3 2 3200, ठीक है। 1 बराबर 3200,
तो यहाँ 3 बराबर निकालेंगे, लेकिन अब देखो कठिनाई आने लगी। फिर ये 3 का मान इस 2 पर रखेंगे तो इसका मान निकल कर आ जाएगा, और फिर ये जो मान आएगा वो यहाँ रखेंगे तो इसका मान निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल आंसर वही आएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया, आप कर सकते हैं। ये कहानी थी इस टाइप की। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। आप अभ्यास ज़रूर करते रहिएगा सभी क्वेश्चनों का, पीछे वाले सभी टाइप्स का, सभी भागों का। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, एक अजीबोगरीब बहुत अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, एग्जाम में भी आया है। किसी वस्तु को बेचने से एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के लाभ बराबर लाभ कमाता हो। यानी कहने का मतलब उसका ये है कि लाभ तो हमेशा किस पर होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन उसने हमको फोर्स किया है कि हम अब आपको लाभ बता रहे हैं विक्रय मूल्य पर। लेकिन लाभ की तुलना हमेशा किसके साथ की जाती है? अरे लाभ डिपेंड किस पर करता है? क्रय मूल्य पर करता है, लेकिन उसने हमको फोर्स किया किस चीज़ के लिए? विक्रय मूल्य पर। लाभ के लिए फोर्स किया कि विक्रय मूल्य पर डिपेंड कर रहा है। तो आप एक्चुअल में लाभ बताइए कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, सही लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि पहले तो हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का पता लगाएं और क्रय मूल्य पर लाभ बता दें, वो एक्चुअल लाभ होगा। तो क्या करना चाहेंगे हम, पहले 25% बताया उसने विक्रय मूल्य का, यानी विक्रय मूल्य के साथ तुलना कर रहा है। तो यहाँ देखिएगा 1/4 भाग, ये कभी भी आ जाए इसके साथ जुड़ा हुआ, तो ये समझ जाना कि ये क्रय मूल्य ना होकर क्या है दोस्तों, ये विक्रय मूल्य के बारे में बताया उसने, फोर्स किया है हमको कि भैया विक्रय मूल्य, यानी बेचा उसने कितने में? 4 में 1 का लाभ कमाकर। 4 में बेचा है उसने 1 का लाभ कमाकर। अरे लाभ 1 का लाभ मिलने के बाद में 4 में बेचा, तो वो वस्तु थी कितने की, यानी उसे खरीदा कितने में था? उल्टा काम करना है, यानी इधर आना है। आगे की तरफ जाना होता तो लाभ में जोड़ते थे, लेकिन पीछे की तरफ आने पर लाभ में घटाएंगे, ये आप जानते हैं। तो क्रय मूल्य 3 इकाई, कितना इकाई दोस्तों? 3 इकाई। सही है कि नहीं है? लाभ में पीछे की तरफ चलना है तो घटाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? घटाएंगे। हानि में पीछे की तरफ जोड़ेंगे, वो तो सीधी सी कहानी है। ऐसे समझिए इसको कि 4 में बेचा 1 का लाभ कमाकर, तो लाभ को उठा दो तो क्रय मूल्य कितना? 1 के लाभ को उठा देंगे तो 3 क्रय मूल्य, यानी 3 यूनिट। अब अपन को लाभ बताना है, 1 का ही लाभ था, कितने पर? 3 पर लेते हैं, तो ये लाभ कितना निकल कर आता है दोस्तों? 33 सही 1/3%। एक्चुअल लाभ यही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन इसका लेते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन और उसने डाला है हमको, एक क्वेश्चन के बारे में और बताया उसने कि कोई दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 33 से 1/3% हानि पर बेचता है। यानी विक्रय मूल्य पर फोर्स किया है उसने कि नीचे वाला आपको हानि के लिए ये क्या मानना है दोस्तों? विक्रय मूल्य मानना है। और ये विक्रय मूल्य होता नहीं है, यहाँ तो क्रय मूल्य लिया जाता है लेकिन हानि और लाभ के लिए, लेकिन ये विक्रय मूल्य के लिए फोर्स किया है। तो हम ध्यान देंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य आया कब है? यहाँ पर आप जानते हैं विक्रय मूल्य आया कब? कितना आया? 3 यूनिट। कब आया दोस्तों? क्रय मूल्य से। और कैसे? 3 यानी 1 की हानि होने पर। तो दोस्तों फिर ये क्रय मूल्य कितना था? 4 यूनिट। ठीक है, अब एक्चुअल हानि 1 की है, लेकिन कितने पर लें? 4 पर लें, यानी क्रय मूल्य पर लें तो गुणा 100 करें, तो यहाँ रियल जो हानि थी वो कितने की थी? 25% हानि थी। आंसर आप बता देंगे। कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आपको मैं यहाँ डाल देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को समझाना पड़ा। 11 से 1/9% लाभ बोला है, यानी 1/9, और यहाँ फोर्स कर रहा है कि विक्रय मूल्य पर है, यानी विक्रय मूल्य है ये, जबकि होना क्या चाहिए था यहाँ क्रय मूल्य, लेकिन क्रय मूल्य उसने नहीं दिया, विक्रय मूल्य के लिए बोला है। तो 1 का लाभ, 1 का लाभ होने के बाद विक्रय मूल्य कितना दोस्तों? 9 यूनिट। ठीक है, क्या होने के बाद? लाभ होने के बाद। तो बताओ क्रय मूल्य, ये लाभ नहीं होता तो 1 कम कर देंगे, यानी क्रय मूल्य कितना था? 8 यूनिट ही था। बोलो सही है कि नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर वास्तविक जो लाभ प्रतिशत होगा
वो क्या होगा, 1 का लाभ कितने पर, 8 पर गुणा 100, 8 यानी क्रय मूल्य पर, तो कितना आ जाएगा 12.5%। ये बस ध्यान रखना। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ये 3 क्वेश्चन इस टाइप के ले लिए। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। आपने बेईमान दुकानदार के क्वेश्चनों को पढ़ा होगा, उसके बारे में कुछ क्वेश्चनों की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन भी लाभ हानि में काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं, उन पर हम चर्चा अब करेंगे। जैसे एक पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसके बारे में देखते हैं तो क्या कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, यानी वो कहता है कि मैं जो मूल्य देकर आया हूँ इसका, यानी खरीद कर लाया हूँ जिस मूल्य में, उस पर ही मैं आपको बेचने की घोषणा करता हूँ, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके, यानी वो चतुराई कर रहा है दूसरे प्रकार से, यानी वो त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। तो यानी उसने फ़ायदा तो कर लिया दोस्तों। 1 किलोग्राम मतलब ग्राम कितने दोस्तों, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह उसने दिया कितना दोस्तों, 900 ग्राम ही दिया। ठीक है, तो लाभ कितने का कमाया दोस्तों, 100 ग्राम का। 100 ग्राम का लाभ कमाया उसने, 1000 पर नहीं कमाया, 100 ग्राम का तो लाभ कमाया है। कितना देने पर, क्योंकि ये वस्तुएं हैं, ये मूल्य नहीं है दोस्तों। तो दिया कितनी वस्तु उसने, 900 ग्राम ही दी, तो 900 ग्राम देकर उसने 100 ग्राम का लाभ कमा लिया। यहाँ ये रुपए नहीं है, 1000 ग्राम नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1000 ग्राम की जगह दिया कितना उसने, 900 ग्राम ही दिया, उस पर लाभ कितने का कमाया, 100 ग्राम का। तो देखो यहाँ पर गुणा करेंगे किससे, 100 से, तो परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। और कितनी बनेगी परसेंटेज, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 11/9%। 11/9% का लाभ उस बंदे ने कमा लिया। बहुत आसान सा सवाल है, यानी उसको व्यवसाय में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी 900 ग्राम देकर उसने 100 ग्राम का लाभ कमा लिया। और गुणा 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल कर आ जाती है, 11/9% का लाभ कमा लिया दोस्तों। इस प्रकार से ये क्वेश्चन लाभ हानि में। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बेईमान दुकानदार का। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया, आप बता सकते हैं 1 किलोग्राम की जगह वो बेचता है 800 ग्राम ही देता है, यानी उसने 1000 ग्राम में 800 ग्राम दिया, तो कितने ग्राम का फ़ायदा कर लिया, 200 ग्राम का फ़ायदा कर लिया। कितना देने पर, 800 ग्राम देने पर, और गुणा 100 करेंगे दोस्तों, तो 25% का लाभ आ जाएगा। कर लेंगे ना इस एक क्वेश्चन को। तो अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर, और किस प्रकार से बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन हमारे को डाले जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो लाभ हानि में आगे बढ़ते हैं और इसके बेईमान दुकानदार के सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए प्यारे मित्रों, एक क्वेश्चन और अपने सामने है। उसमें क्या कहा गया कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को 10% लाभ कमाकर बेचता है। देखो, अब घोषणा भी नहीं करता है वो ये भी नहीं कहता है कि मैं लागत मूल्य पर बेच रहा हूँ। अब तो वो 10% तो लाभ वैसे कमाता है, और 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर दोस्तों कितना ग्राम तोलता है, 800 ग्राम ही देता है। तो 2 अलग अलग प्रकार से बेनिफिट कमा रहा है वो। तो वो लिखेंगे हम 1000 ग्राम की हम बात कर लेते हैं। 1 किलोग्राम का मतलब टोटल कितना था, 1000 ग्राम। इस पर 10% का लाभ तो वैसे कमा रहा है, तो 10% का लाभ कितना हो गया दोस्तों, 100 ग्राम। 100 ग्राम का लाभ तो इसने वैसे कमा लिया, और यहाँ पर देता कितना है वो दोस्तों, 800 ग्राम ही देता है। इसका मतलब 800 ग्राम ही देता है, तो 200 ग्राम का प्रॉफिट यहाँ कमा लिया। ठीक है दोस्तों, टोटल लाभ यहाँ कितने ग्राम का हो गया, 300 ग्राम का लाभ हो गया उसे। कितना देने पर दोस्तों, 800 ग्राम देने पर 300 ग्राम का लाभ हो गया, गुणा 100। अब सोल्व कर देंगे इसको, 2 बिंदु से 2 बिंदु काट दिया, 8 तियाँ 24। ठीक है, कितने बच गए, 6, 8 7 56, 4 बच के 4/8 या 37 सही 1/2% लाभ। ये लो दोस्तों, बताकर आप आगे निकल सकते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए,
1000 ग्राम पर 10% लाभ, तो यानी 100 ग्राम जो है वो वैसे कमाता है, और 800 ग्राम देता है, इसका मतलब 200 ग्राम लाभ उसने वैसे कमा लिया। टोटल कमाया कितना उसने दोस्तों, 300 ग्राम कितने में, कितना देने पर, 800 ग्राम ही देने पर 300 ग्राम कमा लिए। तो कितना प्रॉफिट हो गया, 37 से 4/8, यानी 8 तियां 24, 8 2 7 56, 4/8%, यानी 37 से 1/2% लाभ कर सकते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। और एक नए क्वेश्चन पर चलते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन इसके बेईमान दुकानदार के दिए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है, इसका 3 नंबर जो बेईमान दुकानदार का है, इस टाइप का है। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है, और उसी क्वेश्चन को मैंने ऐसा का ऐसा अप टू डेट रखा है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और एग्जाम में जो आया हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक कोई दुकानदार है, वस्तु को खरीदते समय भी 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है। 100 पर लेने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, 10% का लाभ कमाता है खरीदते समय, यानी 110 में वह बेचता है। ठीक है, 110 में कितने में बेचता है, 110 में बेचता है। फिर उसके बाद में 10% का लाभ कमाता है, यानी 121 में बेचता है। तो कुल लाभ कितने का हुआ, 21 का कितने में से, 100 में से इंटू 100। ऐसे करेंगे आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे उसकी भाषा के अंदर और उसको सोचने में। इससे बढ़िया क्या होगा कि आपको पता है कि देखो, लाते समय भी 10% का लाभ, बेचते समय भी 10% का लाभ। जब 2 या 2 से अधिक परसेंटेजों की तुलना आपस में की जाती है, तब हम बट्टा सिस्टम को यूज कर लेते हैं। बट्टा सिस्टम आप प्रतिशत में जाकर पढ़ सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो यहाँ देखना, 10% लाते समय भी 1/10 और बेचते समय भी 10%, यानी 1/10 लाभ, यानी 10 से 11 और बेचते समय भी 10 से 11। तो टोटल जो पुरानी वस्तु थी 100 की थी, वो अब कितने में बिक रही है, 121 में, यानी खरीदते समय भी और बेचते समय भी, यानी 10 से 11 और 10 से 11। तो टोटल पुरानी वस्तु 100 की थी, लेकिन अब कुल कितने में बिक गई, वो 121 में बिक गई। यानी कितने का लाभ हो गया दोस्तों, यानी बट्टा लगा देंगे, बट्टा सिस्टम यूज कर लेंगे, बट्टा मेथड यूज कर लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, 21 लाभ के हो गए। ठीक है दोस्तों, कितने में से, 100 में से गुणा 100, तो कितना परसेंट हो गया, 21%। कितनी भी परसेंटेज आ जाए, चाहे मिश्र बिन की परसेंटेज आ जाए और चाहे साधारण बिन की परसेंटेज आ जाए और चाहे ऐसे अपन को परसेंटेज डाल दी जाए, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका पार्ट बनाएंगे और आसानी से ऐसे कर देंगे। 100 पर इन पर लेने की आवश्यकता ही नहीं है। 21% लाभ कुल सौदे में लाभ हो जाएगा उस बंदे को। ठीक है, यहाँ पे 20% दे देता तो कितना हो जाता, 5 से 6, 5 से 6 25, और इधर 36, कितने का, 11 का बटा 25 में से इंटू 100, यानी 44% का लाभ हो जाता। लेकिन आप इन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, आप इसको वापस रिपीट करिएगा पूरे मैटर को और अभ्यास करते रहिएगा। एक अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, किस प्रकार से, और एक नया क्वेश्चन उसने पूछ लिया था एग्जाम के अंदर इस बेईमान दुकानदार से संबंधित। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और देख लीजिए, एक बार एग्जाम में आ गया था। एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन दूध में पानी मिलाकर वह 16 से 2/3% लाभ कमाता है। 16 से 2/3% लाभ, इसका मतलब दोस्तों 1/6 भाग लाभ। यानी लाभ का मतलब आप क्या जानते हैं, मिल्क में वाटर मिला देगा तभी तो लाभ होगा। यानी 6 में उसने एक वाटर मिलाया, 6 मिल्क था, कितना, 6 यूनिट, तो वाटर कितना मिलाया उसने, 1 यूनिट। तो मिक्सर कितना हुआ दोस्तों, मिश्रण कितना हुआ, मिश्रण हो गया 7 यूनिट। आपको यही बताना था, 6 में 1 का लाभ कमाया उसने, तो 7 यूनिट यानी 7 लीटर मिश्रण बनाकर उसने बेच दिया। 6 में 1 पानी मिलाकर बेच दिया, यानी 7 बेचा। तो मिक्सर, और आपको किसका बताना है, ये देखना है दोस्तों, मिश्रण का दूध के साथ बताना है, मिश्रण से दूध का अनुपात। तो मिश्रण का नाम पहले लिखेंगे, तो 7 अनुपात दूध कितना है, 6। ये मेरा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और यहाँ पर दोस्तों इस टाइप को भी हम क्लियर करते हैं, और इस प्रकार से ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों को हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको बहुत आसानी से, इनकी भाषाओं को समझकर बहुत
आसान तरीके से इनको किया जा सकता है एक ही कंसेप्ट के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भाग नंबर 9 में हम आपसे मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।